लेडी डॉक्टर जो कि नामी लेडी डॉक्टर है, अब ये है कि नहीं, ये इदारे इन्वेस्टिगेशन हम डॉक्टर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलबत्ता वो डॉक्टर है भी या नहीं भी है उसको तो हेल्थ केयर कमीशन क्लियर करेगा कि इसका स्टेटस क्या है, इसकी डिग्री इसके पास कौन सी है, LHV में काम कर रही है, MBBS है, कोई भी इसके पास डिग्री होगी, ये तो वही लोग क्लियर करेंगे। फिर जब उसके बाद आप वहाँ अस्पताल पहुँचे, मैं उसी क्लिनिक में मौजूद था, उसने कहा लेडी डॉक्टर मैडम अंदर मौजूद हैं, वो भी आपको चेक करती हैं आपके बेटे को। ठीक है। 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट मेरा बच्चा मेरे कंधे के साथ लगा रहा है। 20-25 मिनट मेरे बेटे को चेक नहीं किया गया। अंदर कोई खवातीन पेशेंट पहले मौजूद थी, लेकिन वो जवान थी, उन्हें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर इन्होंने देख लिया था कि मेरे बच्चे को इतना बड़ा इशू है तो उन्हें तो स्किप भी कर सकते थे। मेरा 1.5 साल का बच्चा था, वो तड़पता रहा है, वो मुझे इशारे में समझाना चाह रहा था कि बाबा मुझे इधर से ले जाएं। वो कभी मेरे कंधे पे यहाँ पर सर रख रहा है, कभी यहाँ पे लग रहा है, कभी दांत तकलीफ कभी अपने जो दांत है वो प्रेस कर रहा है बड़ी जोर जोर से, और कभी लटक रहा है मेरी गोद के अंदर। मुझे जो उन्होंने आसरा दिया कि उसके बाद मेरे 20-25 मिनट उन्होंने ज़ाया किए। मसीहे चाय पीने चले गए। मसीहे वो चाय पीने वाला मैं आगे आपको बताता हूँ क्या हुआ है। जब 20-25 मिनट के बाद मेरी बारी आई है बच्चे को चेकअप करवाने की, तो लेडी डॉक्टर कहती हैं, जो जरीना नामी है, वो कहती हैं कि भाई आपके बच्चे को, उसने मेरे बच्चे को इस तरह हाथ देखा है, आंखें देखी, उसने कहा आपके बच्चे को पानी की कमी है, तो इसको इंजेक्शन लगाते हैं। अब देखें कि कितनी दर्दनाक ये बात है कि एक बच्चे को जिसको 4 दिन पहले हिफाजती इंजेक्शन लगे थे, और उन्हें हमने बता भी दिया कि बच्चे को हिफाजती इंजेक्शन लगे हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक इंजेक्शन दोपहर में लगाया। और उस नाम नेहाद लेडी डॉक्टर के पास जब मैं बैठा हूं तो उसने कहा इसे इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा आपको पता नहीं है कि इस बच्चे को पहले भी 2 हिफाजती इंजेक्शन लगे हैं, आखिरी इंजेक्शन थे उसके, मैं खुद लगवा के लाया था अपने हाथ से। तो आपने दोपहर में भी इंजेक्शन लगाया, जबकि मेरी मिसेज मना करती रही है कि इंजेक्शन नहीं लगाना, आप कोई मेडिसिन दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप ऐसे करें, कोई बरनोला उन्होंने कोई लिख के दे दिया, कोई बटरफ्लाई होता है, ठीक है, वो उन्होंने कहा आप ले आए, मैं चाय पी के आपके बच्चे को चेक करूंगी। अच्छा। मोहतरमा चाय पीने चली गई हैं, मैं बच्चे के लिए वो सामान लेने चला गया। जिंदगी और मौत की कश्मोकश में झूल रहा है, और डॉक्टर साहिबा चाय पीने के लिए चली गई। फिर जब आप सामान लेके आए, जब मैं सामान लेके आया हूँ तो मेरा बच्चा जो है ना, वो मुझे, वसीम भाई मुझे कह रहा था, मुझे इशारा कर रहा था, थोड़े बहुत ले जाओ मुझे, ले जाओ, मुझे कसाइयों से ले जाओ। उसके जो आखिरी अल्फाज थे, उसने मुझे कहा पा, मैं कहा हाँ जी बेटे, उसने मुझे इशारा किया कि मुझे गेट की तरफ ले जाओ। मेरा बच्चा मुझे समझाना चाह रहा था, मुझे नहीं समझ, इशारे कर रहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन दिल में ये डर था मानुल्लाह कि यहाँ से लेके जाऊंगा कहीं रास्ते में लेट ना हो जाऊं। फिर आखिरकार वही हुआ। मेरे दिल में यही था। जब मैं वो सामान लेके आऊँ जो लेडी डॉक्टर ने, नाम नेहाद लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा था, तो मैं जब आया हूँ तो मैंने आते ही उसे कहा, जो रिसेप्शन पे लड़की थी, मैंने कहा बहन जाएं डॉक्टर को बुला के लाएं, मेरे बच्चे की हालत ख़राब है। वो गई है बुलाने, उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा जो है ना वो चाय पी के आ रही हैं। उस चाय पीने का ड्यूरेशन भी वसीम भाई 20 से 25 मिनट था। बाढ़ में जैसे जाए ऐसी चाय जो किसी इंसानी जान को ले ले, जो किसी एक माँ की जो आह सिसकियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि इस चाय के पीछे आहें और सिसकियाँ हैं। वो ये चाय पीने के लिए चली गई और पीछे से बच्चे की डेथ हो गई। आपने वहाँ पे जो कोई आया, कोई नर्स वगैरह, उसको नहीं कहा कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, अंदर जाके कसाइयों से कहें कि बाहर आ जाएं और आके देखें बच्चे की तबीयत ख़राब मजीद होती जा रही है? मैंने ये कहा है, मैंने ये जो वहाँ पे रिसेप्शन पे, आप तो नर्स का नाम ले रहे हैं, मुझे वो डॉक्टर भी मैंने अपने ज़राए से खबर ली है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक नर्स है जो बच्चे को चेक कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था। और जो उनका क्लिनिक है उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास है, जी हाँ, वो भी आप ट्रेस करवाइएगा। जो उसकी मुझे मालूमात मिली है वो एक मैटरनिटी जो होम, उसका उन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ रजिस्ट्रेशन, वो कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं थे। इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं बताऊं, R63985 जरीना मेडिकल क्लिनिक जी, ये उसके ऊपर आ रहा है जी। बाहर भी जो बोर्ड लगा उस पर लिखा जरीना मेडिकल क्लिनिक। लेकिन अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं जरीना मैटरनिटी
होम के नाम से ये सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन इशू हुई है, वो आप चलाइएगा स्क्रीन। बोर्ड के ऊपर कुछ है, बोर्ड पे लिखा है जरीना मेडिकल क्लिनिक। नाजरीन आप बच्चा भी देख सकते हैं कि बच्चा छोटी उम्र का, उसके वालिद ने अमानुल्लाह जो मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में बच्चे को भी उठाया हुआ है और देख भी सकते हैं, दूसरी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक तरफ बच्चा अपने वालिद के साथ मस्तियाँ कर रहा है और दूसरी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, कफन में लिपटा हुआ है। और जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर वो ओरिजिनल MBBS डॉक्टर भी होगा और अपने मरीज की केयर नहीं करेगा, अपने मरीज की देखभाल नहीं करेगा, अपने मरीज की बर वक्त जो है वो उसकी तीमारदारी नहीं करेगा, उसको दवाई नहीं देगा, वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नहीं, वो कसाई है। और अब ये कसाई है या डॉक्टर हैं, इसका तो हेल्थ केयर कमीशन ही बताएगी। मेरे सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें ये भी है कि अमानुल्लाह जो उनका वालिद है बच्चे का, फ़ाद मुस्तफ़ा का, जिसकी उम्र 1.5 साल थी, इसने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें भी दी हैं। मेरी बात हुई थी SHO कोट लखपत से, इमरान अनवार से। उनका कहना था कि एप्लीकेशन के मुताबिक आज इनको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद जो कानून हमें इजाज़त देता है हम उस हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। हेल्थ केयर कमीशन को भी एप्लीकेशन जो है वो अरसाल कर दी गई है और IG पंजाब समेत बिलाल सदीक कमियाना जो कि कैपिटल सिटी पुलिस चीफ लाहौर हैं, उनको भी ये दरख्वास्त जो है वो भिजवा दी गई है। ये जो दरख्वास्तें हैं आखिरकार इनका एंड जो है वो हेल्थ केयर कमीशन पर ही होगा, वो इनको चेक करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं मेरे पॉडकास्ट पे, मैं एक बात बड़ी क्लियर समझाना चाहता हूं कि कोशिश किया करें किसी अच्छे हस्पताल का इंतखाब करें। जिस तरह से अमानुल्लाह ने अपना वक्त बचाने के लिए अपनी फैमिली को तनहा छोड़ा था, अपना काम काज देखने के लिए अपने सारे काम जो है वो तर्क कर देने चाहिए थे, अपने बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल अमानुल्लाह तुम्हें लेकर जाना चाहिए था। आपके घर से चिल्ड्रन अस्पताल का फासला सिर्फ 10 मिनट का है। अगर आप चिल्ड्रन अस्पताल ले जाते, आपको जदीद मशीनरी मिलती, आपको पढ़े लिखे डॉक्टर मिलते और वहाँ पे आपको हर सहूलियात मिलती जो उस जेली डॉक्टर्स के पास मौजूद नहीं थी, जिसको हम कह रहे हैं कि ये कसाई हैं। और वहाँ पर अगर आप जाते तो शायद आज फाहद आपकी गोद में खेल रहा होता। तो मैंने ये भी देखा है कि नाजरीन कुछ ऐसे अताई डॉक्टर भी हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं, जो ख़वातीन का नॉर्मल ऑपरेशन, जिस तरह से 25,000 रुपये में नॉर्मल ऑपरेशन डिलीवरी का होता है, ये सिर्फ 50,000 से 40,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ अपने 25,000 की खातिर, अपने 20,000 की खातिर खातून का पेट जो है वो चाक कर देते हैं, उसको सारी ज़िंदगी के लिए दाग लगा देते हैं, उनको सारी ज़िंदगी के लिए इस बात से माजूर कर देते हैं कि आइंदा जो बच्चे की पैदाइश होगी वो नॉर्मल नहीं होगी।